हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 21 सितंबर। चलिए फ्रेंड्स, आज के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक प्रतिमाह 1000 रुपये वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने। किसने? बिहार सरकार ने बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक प्रतिमाह 1000 रुपये वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, वर्तमान में कौन सा देश विश्व का लगभग 60% सेमीकंडक्टर और 90% उन्नत चिप का उत्पादन करता है? तो वो कौन है? ताइवान। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, सितंबर 2025 में भारत ने 195 लाख टन मत्स्य उत्पादन कर विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कितना? 195 लाख टन मत्स्य उत्पादन करके विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने कितना उत्पादन किया है फ्रेंड्स? 195 लाख टन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को कर्नाटक में पहले निजी क्षेत्र के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के लिए अनुबंध प्रदान किया गया है? तो वो है मेघा मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन डब्ल्यूआईपीओ द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है फ्रेंड्स? तो 38वां स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के रजिस्टर्ड मजदूरों को दिवाली से पहले कितने रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है? तो लेबर कार्ड के थ्रू फ्रेंड्स अभी हाल ही में 55,000 रुपया सभी के खाते में आए हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 सितंबर को किस शहर में नए सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किसे दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत कौन होंगे? गौरांग लाल दास। अगला क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जो है पहचान पत्र जारी किया गया है, ये तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो शांति दिवस के रूप में 21 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से दो देश और यूएसए ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत हुआ है? तो वो है हाल ही में दक्षिण कोरिया और यूएस ने कोरियाई प्रायद्वीप पर परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत हुआ है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 से 23 सितंबर 2025 तक किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करेंगे? तो फ्रेंड्स, मोरक्को जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले कितने उपहारों की 17 सितंबर 2025 से ऑनलाइन नीलामी की जाएगी? तो प्रधानमंत्री को अब तक जितने भी उपहार मिले हैं उनकी नीलामी की जाएगी, यानी कि ओवर जो है कम से कम 1300 से भी ज्यादा अधिक उपहार हैं जिसकी नीलामी की जाएगी। कब से? 17 सितंबर, यानी कि उनका बर्थडे के दिन से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का आकार वर्ष 2030 तक कितना अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? तो वो है $1 ट्रिलियन तक। कितना? $1 ट्रिलियन। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया है फ्रेंड्स? तो वह है यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी फ्रेंड्स? तो उनका काम था टू डिटरमिन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारित करने के लिए बनाया गया था रेड क्लिफ समिति को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 से किसको किसी राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति को जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 जो है क्या करता है? राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं से 11वीं शताब्दी में किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शिव के नटराज मूर्ति का महत्वपूर्ण विकास हुआ था? तो चोल शासक के दौरान जो है शिव के नटराज मूर्ति का विकास हुआ था 9वीं से 11वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, बच्चों को यौन शोषण और अन्य अपराधों से बचाने हेतु पॉक्सो अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? पॉक्सो एक्ट जो है बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए लागू किया गया था। ये कब लागू किया गया था? 14 नवंबर 2012 को। कब लागू किया गया था? 14 नवंबर 2012 को। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती है? तो गोबर गैस में जो है मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। तो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लगता है हमारा करंट अफेयर तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।